आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, तो यह जो आपको रैखिक समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया है। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए अगर आप क्या करेंगे, इसका अगर एलसीएम लेके हल करेंगे तो यह बहुत ही बड़ा चला जाएगा। किस प्रकार से, इसका एलसीएम 3 दूना 6, 6xy हो जाएगा। फिर इधर गुणा करेंगे 3x 3y, इधर करेंगे तो 2y आएगा, यानी बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। और इसको हमको बदलना किसमें है, रैखिक समीकरण क्यों बदलना है। तो इसके लिए हम जब बटा में आने लगे तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि हम इसके बराबर कुछ मान लेते हैं। जैसे कि आप 2 को रहने दीजिए, लेकिन आपको ये पता है कि 1/x और 1/y इसमें भी है और 1/x 1/y इसमें भी है। जब बटा में मान आने लगे तो आप मान लीजिए, क्या देंगे, माना कि 1/x बराबर हमने मान लिया a और 1/y बराबर हमने क्या मान लिया, b। अब जहां जहां 1/x रहेगा हम a रख देंगे, जहां जहां 1/y रहेगा हम क्या रख देंगे, b। तो पहला समीकरण जो आपका यहीं पर है कि 1/x, तो 1/x जो दिया है इसके जगह हम क्या रख देंगे, a, और बटा में क्या आ जाएगा 2, प्लस 1/y जो हम कितना रख देंगे, b, तो बटा में क्या रह जाएगा 3 बराबर में 2। और 2 और 3 का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा 6, इसलिए इसका गुणा करेंगे 3 × 1 = 3 प्लस 2 का भी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2b बराबर 2। फिर ये गुणा कर दीजिए इसका, तो हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना 12, समीकरण नंबर 1। तो यह देखिए आपको रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वाला जो दे रखा है आपको, दूसरा वाले में क्या दिया है, दूसरा में कहा है कि 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो जहां भी 1/x दिख रहा है वहां पे आप a रख दीजिए। तो यहाँ पे 1/x तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, a/3 हो जाएगा। देखिए 3 जहां का वहीं रहेगा, सिर्फ हम 1/x यहाँ क्या रख दे रहे हैं, a, प्लस देखिए अब 1/y है तो 1/y की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, b, और यहाँ बटा में 2 तो उसको रहने दीजिए, बराबर 13/6। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 दूना कितना आएगा 6, 2 का a में गुणा करेंगे तो 2a प्लस 3 का b में करेंगे तो 3b बराबर 13/6। दोनों का हर बराबर है तो 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा कि 2a प्लस 3b बराबर 13। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। लेकिन एक चीज इसमें यह बताया है कि किस विधि से हल करना है आपको नहीं दिया गया है, यानी आप कोई भी विधि यहाँ पे लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्र गुणनखंड विधि, आप इन चारों में से कोई भी विधि लगा के हल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे यह नहीं बताया है कि आपको कौन सी विधि लगाना है। तो आप सबसे आसान आपको पड़ता है विलोपन विधि, तो हम विलोपन विधि ही हल लगा देते हैं। तो विलोपन विधि में देखिए क्या करना होता है कि विलोपन विधि में कोई एक मान बराबर करना होता है, चाहे a का मान बराबर कर दीजिए या तो b वाले पद को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ना ही a वाला पद बराबर है ना ही b वाला पद बराबर है। तो हम बराबर करने के लिए करेंगे क्या कि हम क्या, चलिए a वाले पद को बराबर करते हैं। a वाले पद को बराबर करने के लिए यहाँ 2a है, वहां पर 3a है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब इसमें हम इसका गुणा कर देंगे 3 का, तो हो जाएगा 3 दूना 6a, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6a। यानी समीकरण 1 में 2 को गुणा करेंगे। कहाँ करेंगे, समीकरण 1 में हमने 2 का गुणा कर देना है। ठीक, और समीकरण 2 में या तो 6 हो जाएगा, तो समीकरण 2 में किसका गुणा कर देंगे, 3 से। तो समीकरण 2 में हमारा गुणा होगा 3 का। अब दोनों पर देखिए दोनों प्लस प्लस में ही है, इसको काटना है तो काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करिए तो हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस 2 दूना 4b बराबर 12 दूनी 24। यह तो समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 2 में 3 का, तो समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा
3 दूना 6a, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिका 9b और 13 तिया 39। घटा रहे हैं तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो यह देखिए +6a में से -6 घटा देंगे तो कट जाएगा। अब ये माइनस चिन्ह मानेंगे, प्लस वाला नहीं, माइनस चिन्ह। -9 में अगर +4 जोड़ेंगे तो -5 भी आएगा, बराबर है -39 में से आप 24 घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है -15। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 b बराबर मिल गया 15। तो 5 से b काट देंगे तो b बराबर आपको मिल गया 3। यानी b का मान तो आपको 3 आ गया है। ठीक है, अब इसी b के मान को आप किसी समीकरण में रख दीजिए। तो b का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में, तो वहां से हमको a का मान मिल जाएगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है क्या, 3a + 2b बराबर 12। तो यहाँ पे हम b का मान रख देंगे। तो 3a + 2 गुणे b का मान कितना है 3 बराबर 12 हो जाएगा। तो 3a + 3 दूना 6 बराबर 12। 6 को हम पक्षांतर कर देंगे उधर तो आ जाएगा क्या, तो हम 6 को पक्षांतर कर देंगे तो 3a बराबर आ जाएगा 12 - 6। 3a बराबर 6, 3 दूना 6, यानी a बराबर आपको मिल गया 2। आपने a और b का तो मान निकाल लिया है, लेकिन आपको तो उत्तर देना है x और y के पदों में ने। तो अब हम याद रखेंगे यहाँ पर जो हमने मान रखा था, तो क्या लिखेंगे, यदि 1/x बराबर a था, 1/x बराबर क्या था a, तो a का मान रख दीजिए कि 1/x बराबर a था। तो यहाँ पर a बराबर कितना रखेंगे 2 रख देंगे, हमको x का मान चाहिए। इधर हम गुणा कर देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 2x। तो x बराबर क्या होगा, 2 इधर चलाएगा बटा में, यानी 1/2। यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1/2। कैसे, अब हमने 1/x बराबर a का मान 2 रखा, x 2 को उधर गुणा करेंगे 2x बराबर 1 हो गया। आपको x का मान चाहिए ना, इसलिए 2 इधर गुणा इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा बटा में, यानी x बराबर क्या आएगा 1/2। फिर लिखेंगे पुनः, अब क्या रखेंगे कि 1/y बराबर b है, यानी 1/y बराबर b, या फिर लिख देंगे यदि। तो अब हम यहाँ पर 1/y बराबर b का मान देखिए कितना निकल कर आया है, b का मान निकल कर आया है 3। तो इसका जब हम एक सीधी सी बात जानी करें, इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे, यानी है 3/1 है, कुछ नहीं तो क्या 3/1 है डायरेक्ट। इसको अब ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे, यानी y बराबर जब करेंगे तो यह ऊपर y जाएगा तो यह भी एक ऊपर चला जाएगा, 3 कहाँ जाएगा नीचे, यानी y बराबर 1/3 कह लेंगे। या तो इसको इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे x और y के जो मान आ रहे हैं कि x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, यही आपका क्या होगा, इस सोल्यूशन का हल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा उत्तर सही है गलत है, तो आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो चलिए जांच भी कर दिया जाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब हम जांच करेंगे तो 1/2 1/x, यहाँ पे तो देख लीजिए 1/2 तो पहले से है, यानी इस प्रकार से 1/x का मान कितना आया है, यहाँ पे x देखिए 1/2 गुणे x का मान कितना आया है 1/2 प्लस 1/3 गुणे y का मान कितना आया है 1/3 बराबर हमको कितना लाना है 2, या तो 2 लाना है करके। 1 से 1 कट गया एक बार में, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या 1/1 प्लस 1/1। अब जानते हैं कि 1/1 का कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, तो दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं आया। इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग इस तरह से मान के ही लगाएंगे तभी आसानी से लग पाएगा। ठीक है, और वैसे भी क्वेश्चन में कहा है कि रैखिक समीकरण के युग में बदल करके ही इसको हल करना है। तो दूसरा वाले में देखिए क्या दिया गया है, दूसरा में कहा है कि 2/करड़ी में x प्लस 3/करड़ी में y बराबर 2 दिया है। ठीक, अब इसको आपको रैखिक समीकरण में बदलना है, इसमें भी आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/करड़ी में x दिया है, तो लिखेंगे माना। क्या मानेंगे हम लोग कि 1/करड़ी में x बराबर हम a मान लेते हैं
और 1 करड़ी में y बराबर हम क्या मान लेते हैं b। तो आपका समीकरण देखिए 1/x में आप क्या रख देंगे a, तो हो जाएगा 2a प्लस इसके जगह आप y रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3b बराबर 2, समीकरण नंबर 1। अब उसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण यहाँ चलेंगे तो 4 करड़ी में x माइनस 9 करड़ी में y बराबर -1 है। तो 1/x यहाँ पे कुछ नहीं, क्या 1/x यहाँ क्या रख देंगे a, तो कितना हो जाएगा 4a माइनस 1/y यहाँ क्या रख देंगे b, तो हो जाएगा 9b बराबर -1, समीकरण नंबर 2। अब आपने दोनों समीकरण को तो बना लिया, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 है। अब इसको हल करना है, तो हल किस प्रकार से आप करेंगे, कोई भी विधि लगा दीजिए चारों विधि में से। तो विलोपन विधि हम लगा के हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि में कोई एक पद बराबर होना चाहिए, चाहे ए वाला पद बराबर होना चाहिए चाहे बी वाला। तो यहाँ पर ना ही ए वाला बराबर है ना ही बी वाला बराबर है। अगर हम बराबर करना चाहें तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 दूने 4 ये हो जाएगा, दोनों पद बराबर हो जाएगा ए वाला। अगर बी वाला बराबर करना चाहें तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब बराबर होंगे। तो आइए हम लोग ए वाला पद बराबर करते हैं। ठीक है, ए वाला पद बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे 2, फिर समीकरण 2 को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4a प्लस 3 दूना 6b होगा। अब उसके बाद फिर 2 दूना 4, फिर अगला समीकरण क्या है 4a माइनस 9b बराबर -1। अब देख रहे हैं ए वाला पद दोनों बराबर है, लेकिन इस चिन्ह भी बराबर है, हमको इसको काटना है, तो इसको लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे माइनस। जब माइनस लगाएंगे तो इस सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जो प्लस था वो माइनस हो, जो माइनस हो प्लस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये 4 ए से 4 क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जुड़ जाएगा, यह भी प्लस होगा यह भी प्लस होगा। 9 से कितना हो जाएगा 15b बराबर 4 एक कितना हो जाएगा 5। तो यह b बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 5/15। तो 5 एक 5, 5 यहीं 15, यानी b बराबर आपका निकल कर आएगा कि 1/3 आ गया। तो अब यही b का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में। तो समीकरण हम किस में रख देते हैं, 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, जब b का मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो चलिए समीकरण 1 में 2a प्लस 3b बराबर में कितना दिया है 2 दिया है, तो यह हो जाएगा 2a प्लस 3 गुणे b का मान कितना रखेंगे 1/3 बराबर में 2 है। 3 से 3 तो कट जाएगा एक बार में, तो यह हो जाएगा 2a प्लस 1 बराबर 2। एक उधर भेज दीजिए तो 2a बराबर 2 माइनस 1, यानी 2a बराबर 1 आएगा। तो a बराबर निकालेंगे, 2 इधर चला जाएगा बटा में, तो a बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ ने आपने a और b दोनों का मान निकाल लिया है। अब वही दोनों का मान निकाल के जो यहाँ पे आपने समीकरण बना रखा है, इसी समीकरण में क्या करिए लाकर रख दीजिए, जो आपको मान रखा है आपने। तो लिखेंगे क्या कि यदि 1 करड़ी में x बराबर क्या है माना गया है a, यही ना माना गया है। तो 1 करड़ी में x बराबर a का जो मान है, a का मान कितना है 1/2 है। तो आपको किसका मान चाहिए, आपको चाहिए मान इसका, करड़ी में x यानी x का मान चाहिए। तो x का जब मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप तिरिया गुणा कर दीजिए, करड़ी में x का गुणा करेंगे तो करड़ी में x बराबर इधर क्या आ जाएगा 2 1 2। करड़ी खत्म करने के लिए या तो आप यह जानिए, अगर हम करड़ी इधर से उधर कर रहे हैं तो इधर यानी x की पावर 1/2 होता है, जब उधर जाएगा ना तो वो पावर 2 बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो वही चीज है, यह करड़ी खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देंगे। लिख दीजिए यहाँ पर दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो करड़ी में x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। क्यों वर्ग कर रही हैं, क्योंकि हमको तो x का मान बताना है, लेकिन x ऊपर करड़ी लगी है, पहले उस करड़ी को हटाएंगे तभी तुमको x का मान मिलेगा। स्क्वायर कर देंगे तो ये करड़ी खत्म हो जाएगी, तो दूना कितना आ जाएगा 4, यानी x का मान तो 4 आ गया है। अब उसी प्रकार से हम रखेंगे, फिर रखेंगे क्या कि 1
y बराबर जो आपने मान रखा है 1 बटा करड़ी में y बराबर क्या मान रखा है b। तो यहाँ पे b का मान रखेंगे तो b का मान आपने निकाल रखा है कि 1/3 होता है। तो 1/करड़ी में y बराबर 1/3 होता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर ये गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में y बराबर 3। अब आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा। करड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। अब करड़ी में y का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, आ जाएगा y बराबर 3 त्रिका 9। तो आपने देखा कि आपने x का जो मान निकाला है वह x का मान कितना आया है 4 आ गया, और y का जो आपने मान निकाला वह कितना आ गया 9। यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का हल होगा। अब रह गई बात उत्तर की जांच करने की, तो आप उत्तर की जांच भली भांति कर सकते हैं। आप यहाँ 2 करड़ी में x का मान रखोगे 4, तो करड़ी में 4 का मान 2 आएगा, 2 से 2 कट के कितना बचेगा 1, प्लस फिर 3 बटा करड़ी में 9 रखेंगे, करड़ी में 9 का मान 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, कितना हो जाएगा 2। तो आपका उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम इसका देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो आइए इसका प्रश्न नंबर 3 भी हल कर दिया जाए। जो बटा में रहेगा उसी मान को हम लोग बदलेंगे, ठीक है, और जो बटा में नहीं रहेगा उसको बदलने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले समीकरण में सिर्फ यहाँ पे x का मान बटा में है, बाकी y का मान बटा में नहीं है, तो हम सिर्फ x के मान को बदलेंगे, बाकी y के मान को उसी तरह रहने देंगे। जैसे कि तीसरा सवाल में आपसे कुछ इस टाइप से कहा गया है कि 4/x प्लस 3/y बराबर 14। अब इसमें y तो रैखिक समीकरण के रूप में है, लेकिन ये जो क्या है 4/x हो गया है, तो इसको हम मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर क्या होगा a। तो जहाँ 1/x आएगा वहां हम ये देंगे, क्या हो जाएगा 4a प्लस 3y बराबर 14। देखिए आपका रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। उसी प्रकार से आपका ये जो दूसरा है कि 3/x माइनस 4y बराबर 23 है। तो यहाँ पे आपने 1/x बराबर क्या मान रखा है a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a माइनस 4y बराबर में कितना 23, और यह आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण में देखिए क्या कोई बराबर है, ना ही 4a यानी a वाला पद बराबर है, ना ही b वाला यानी y वाला पद बराबर है। तो आप क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, यानी उल्टा गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे 3 का, ठीक है, और समीकरण 2 में हम किसका गुणा करेंगे 4 का। उल्टा गुणा करेंगे तभी दोनों बराबर होंगे, नहीं दूसरे में कोई बराबर होने कोई ऑप्शन नहीं है। और दोनों ए पद हैं, दोनों धन हैं, तो घटाएंगे कि तभी तो जाके कटेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9y हो जाएगा, और 14 3 42 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में हम किसका गुणा करेंगे 4 का, तो हो जाएगा 3 चौके 12a माइनस 4 चौके 16y। अब बराबर जब हम 23 में 4 का गुणा करने जाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 4 3 12, 4 2 8 1 9 92 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम घटाने के लिए कहें तो इसको जब हम घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये इस प्रकार से इसका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। और बदलने के बाद ये 12a से 12a कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 16 9 25y बराबर। और देखिएगा यहाँ पे पहले माइनस हो गया था, नहीं माइनस में माना क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा मान है ना, तो इसमें जब घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 50। तो ये 50 से कट जाएगा, 25 से 2 बार में कटेगा 50, तो y बराबर आपको मिल जाएगा -2। अब यही जो मान है उसको किसी समीकरण में ला के रख दीजिए, तो y का मान समीकरण से 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जब आप रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यह हो जाएगा 3a माइनस 4y बराबर कितना है 23, तो हो जाएगा 3a माइनस 4 गुणे y का मान हम -2 रखेंगे, ठीक है, बराबर में कितना 23। तो यह हो जाएगा 3a
देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा बराबर में 23। तो 3a बराबर 23 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, यानी 3a बराबर। अब 23 में से हम 8 घटाएंगे, जब 23 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। तो 3 से 15 को हम काट देंगे 5 बार में, यानी a बराबर आपका कितना आ गया 5। जो a का मान 5 आया है, लेकिन आपको तो a का नहीं बताना, आपको बताना है कि x का कितना होगा। तो लिखेंगे यदि 1/x बराबर कितना है a है, तो a का मान आप रख दीजिए 1/x बराबर 5। तो जिसके बटन को दूसरे बटन क्या होता है 1 होता है, ये x मान ऊपर जाएगा तो 1 भी ऊपर चला जाएगा, तो x जब ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने x और y के मान को बता दिया कि x का मान जो आया है 1/5 है और y का मान -2 है। यही इसका क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब रह गई बात उत्तर की जांच की, तो उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। उत्तर की जांच चलिए इस समीकरण में रख दीजिए। तो यह है 4/x का मान रखेंगे 1/5 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे y का मान क्या रखेंगे -2। हल करके 14 आना चाहिए, तो यह ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 चौक के 20/1। प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, बटा में 1 का कोई मतलब नहीं। अब 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। देखिए 14 आया कि नहीं आया। तो नहीं आप कह सकते हैं जो दोनों मान मिले हैं यह आपके समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, यानी यही उसके क्या होंगे, हल होंगे। तो यह था आपका तीसरा क्वेश्चन। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। चौथे क्वेश्चन में दिया है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 दिया है। अब इसमें आपको अगर यहाँ पर जैसे इससे पहले आप देख रहे थे कि दिया था 1/2x का देता था, तो आप 1/x बराबर कुछ मान सकते थे, लेकिन अगर यहीं पे ये प्लस माइनस देने लगेगा तो आप 1/x बराबर कुछ अलग नहीं मान सकते, बल्कि आपको ये दोनों बराबर मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे x - 1 दिया है और y - 2 दिया है, तो हमको दोनों को साथ मानना पड़ेगा। किस प्रकार से मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना क्या हो जाएगा कि 5/x दिया है नहीं, तो आप मानेंगे कि 1/x - a बराबर a, और दूसरा मानेंगे 1/y - 2 बराबर b। तो आपने a और b मान लिया, यही मान उठा के इसमें रख दीजिए। तो 1/x - a बराबर कितना माने a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5a, प्लस 1/y - 2 बराबर कितना माने हैं b, बराबर कितना हो गया 2, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से अब हम समीकरण 2 वाला देखेंगे। दिया है 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1। तो हमने मान रखा है कि 1/x बराबर क्या मानेंगे 1, तो 1/x - 1 बराबर a मानेंगे, तो यह हो जाएगा 6a, माइनस y - 2 बराबर 1/y - 2 बराबर 2 माने हैं, सॉरी कितना माने हैं b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b बराबर 1। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, तो आप इसमें कोई भी विधि लगा दीजिए। अगर a वाला पद देख रहे हैं तो यहाँ 5a, यहाँ पे 6a बराबर नहीं है। अगर b वाला पद देख रहे हैं तो यहाँ 3b है, यहाँ b है, इसका मतलब b वाला बराबर कर सकते हैं। कैसे, इस समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर दें, तो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 गुणे 3। अब हाँ यह देखिए समीकरण में यह प्लस है और यह माइनस है, दोनों विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे और समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 3 15a, तो हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए 5 3 15a प्लस 3b बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। समीकरण 2 में उसी तरह नोट करना है 6a - 3b बराबर में 1 है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, तो यह दोनों जुड़ जाएगा, 15 6 कितना हो जाएगा 21a बराबर यह कितना होगा 6 1 7 हो जाएगा। अब उसके बाद हम 7 से चाहें तो 21 को 3 बार में काट सकते हैं, 3a बराबर 1, क्योंकि 7 1 कम 7 एक बार में कटा है ना, तो a बराबर आपका आ जाएगा कि 1/3, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो बटा के रूप में हो जाएगा। a का तो मान आपने निकाल लिया है, यही a का मान आप लाके समीकरण 2 में रख दीजिए। तो a का मान समीकरण 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं, a का मान समीकरण 2 में जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में क्या मिलेगा आपको कि 6
गुणे ए का मान 1/3 माइनस 3b बराबर 1 है। 3 से 6 बार 2 बार में कटिएगा, 2 1 कम 2 माइनस 3b बराबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 2 को दोनों पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 3b बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 3b बराबर आएगा माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर कितना आ गया 1/3 आ गया। तो आपने a और b का तो मान निकाल लिया, लेकिन आपको निकालना है x और y का। तो हम लिखेंगे यदि हमको क्या पता है कि 1/x माइनस a बराबर क्या है a, यहाँ पे दिया गया है ना। तो आप यहाँ पे मान रख दीजिए x माइनस 1 बराबर a, और a का मान कितना है 1/3 है। तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 1 का x माइनस 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस 1, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3, 1 को पक्षांतर कर देंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 1 प्लस हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4, x का मान तो 4 आ गया। अब हम y का मान निकालेंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पे फिर लिखेंगे यदि क्या पता है कि 1/y माइनस 2 बराबर क्या है b, तो 1/y माइनस 2 बराबर b, तो b का मान देखिए कितना है 1/3 है, तो 1/3 रख दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3 एकम 3, तो y बराबर 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे 3 + 2, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने x और y दोनों के मान तो निकाल लिए हैं। अब रह गई बात कि आपका उत्तर सही या गलत है, तो आप यहाँ पे रखिए ना, x का मान आप कितना निकाले हैं 4, ठीक है। तो अगर आप 4 में से घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी 5/3 आया, प्लस अब यहाँ पर 1/y का मान कितना है 5, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1/3 आएगा। अगर ऊपर हर बराबर जुड़ जाएगा 5 1 6/3, हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी आप जो आपका जो x और y का मान आया है यह समीकरण को संतुलित कर रहा है। इसका मतलब यह इसका आंसर क्या है सही है। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि x बराबर आपने कितना निकाला है, x बराबर 4 आया है और y बराबर कितना आया है 5, यही आपके इस प्रश्न का हल होगा, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वह थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा, तो आप लोग उसमें घबराइएगा नहीं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वें में देखिए क्या करेंगे। 5वें में आपसे दे रखा है कि 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5। अब बात आएगी कि इसको आप किस प्रकार से हल करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर किसी का एलसीएम, इसको हम अलग अलग बटा में तोड़ सकते हैं। अगर कहीं लिखा हो 5 + 3/4, तो इसे आप 5/4 + 3/4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर में कितना 5। तो x से x कट गया, y से y कट गया, तो आ गया कि 7/y माइनस 2/x बराबर कितना 5। अब आप जाने चुके हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना हम क्या मान लेंगे कि 1/y बराबर हमने a मान लिया और 1/x बराबर हमने क्या मान लिया b मान लिया। तो यहीं पर हो जाएगा 1/y हम a रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7a माइनस 1/x हम b रखेंगे तो हो जाएगा 2b बराबर 5, समीकरण नंबर 1, ठीक। तो समीकरण 1 तो हमने बना लिया। अब हम समीकरण 2 के चलेंगे कि समीकरण 2 हम किस प्रकार से बनाएं। तो समीकरण 2 के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में आपका दिया है कि 8x + 7y बटा xy बराबर आपका 15। इसको भी हम अलग अलग बटा के रूप में तोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 8/xy। क्या हो जाएगा 8x बटा xy + 7y बटा xy बराबर में क्या है 15। तो x से x कटा, y से y कटा, तो 8/y + 7/x बराबर 15। तो उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, मान तो हमने रखा ही है कि 1/y हम क्या रख सकते हैं a, तो यह हो जाएगा 8a + 7x यानी 7/x यानी 1/x बराबर हमने क्या रखा है b, तो यह हो जाएगा 7b बराबर 15, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमने बना दिया।
लेकिन क्या इसमें कोई पद बराबर है? यह 8a है, ये 7a है, दोनों पद तो बराबर नहीं है। यह भी नहीं बराबर है, तो हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, बराबर करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का दोनों हमको गुणा करना पड़ेगा। कैसे? तो कौन सा बराबर कर दिया जाए? बी वाला। अगर हम बी वाला बराबर करेंगे तो हमको इसमें 7 का गुणा करेंगे तब तो यह 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। या तो आप ये विलोपन विधि लगा दीजिए, या तो प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, कोई भी लगा दीजिए आप। तो चलिए समीकरण 1 में हम 7 का गुणा करते हैं, तो समीकरण 1 गुणे 7। ठीक है, समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, लेकिन दोनों b के मान है और दोनों विपरीत चिन्ह है, इसका मतलब हम इसे आप घटा नहीं सकते बल्कि जोड़ सकते हैं। जोड़ देंगे तो भी यह घट जाएगा। और समीकरण 2 में हम किसका गुणा करेंगे? समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 2 का। क्यों गुणा करेंगे 2 का? क्योंकि हम b वाला बराबर करने जा रहे हैं। अगर हम 7 गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 भी हो जाएगा, और यहाँ भी हम 2 गुणा करेंगे 7 दूनी 14 भी हो जाएगा। और यह दोनों प्लस और यह माइनस है, विपरीत चिन्ह है, इसलिए हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है और यह बी वाला पार्ट कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करिए, तो समीकरण 1 में 7 गुणा करेंगे 7 49 से, फिर उसके बाद माइनस 7 दूनी 14 भी, फिर बराबर में हो जाएगा 7 पचे 35। ठीक, अब समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा, तो 8 दूनी 16a, फिर प्लस हो जाएगा 7 दूनी 14 भी, फिर बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, है दोनों तो कट जाएंगे। अब इसको जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 65a बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 65। तो 65 तो 65 कट गया, यानी a बराबर क्या मिल गया? 1। अब यही एक आप क्या करेंगे, एक जो है इसी में से किसी समीकरण में रख देंगे। तो मान लीजिए हम 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 7a माइनस 2b बराबर में कितना आ गया? 5। तो a बराबर हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, तो आ जाएगा 7 गुणे 1 माइनस 2b बराबर कितना आ गया? 5। तो 7 एक कम 7 माइनस 2b बराबर 5। 7 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 2b बराबर 5 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिलकर आएगा कि माइनस 2b बराबर आपको देखेंगे तो मिल जाएगा -2। क्यों? 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 आएगा, माइनस से माइनस कट गया। b बराबर है 2 एक कम 2, यानी b बराबर 1 आ गया। आपने a और b का तो मान निकाल लिया है, लेकिन आपको तो x और y का बताना है ना। तो आपने क्या मान रखा है कि 1/x, यानी 1/x बराबर आपने माना है a, तो 1/x का मान देखिए कितना है? 1/1 हम कर देंगे, तिरिय गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे यदि, फिर लिखेंगे यदि। अब दूसरा वाला 1/y बराबर, यहाँ पे देखिए 1/x बराबर हम लोगों ने क्या माना है कि 1/x बराबर b है, और यहाँ पर 1/x बराबर हमने b मान रखा है। तो 1/x बराबर यहाँ पे हमारा b वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, b का भी मान 1/1 है, तो जो b का मान 1/1, तो x का मान भी कितना आएगा? 1 आएगा। और 1/x बराबर हमने क्या मान रखा है? a मान रखा है, तो a का भी मान 1 आया है, यानी 1/1 बराबर क्या आएगा? 1/1। और हम y बराबर भी निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। यानी लास्ट में आप इसका जवाब दे सकते हैं कि x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। इस प्रश्न का क्या होगा? हल होगा। अब रह गई बात उत्तर की जांच की, तो कर लीजिए उत्तर की जांच। तो आप देखिए यहाँ पर रखेंगे 7 में गुणा करेंगे 7, -2 में गुणा करेंगे 2, और नीचे 1 गुणा 1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कौन सा था? 5वां। आइए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी प्रकार से वो भी लगेगा, बस उसमें x y को उधर भेज दिया तो हम लोग x y को उधर से इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए 6 वाला दिया है कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy। अब इसमें देखिए ये इधर आएगा तो बटा के रूप में हो जाएगा सब में, तो यह होगा 6x प्लस 3y बटा में क्या हो जाएगा? xy
बराबर 6। देखिए वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो 6x बटा एक्स वाई प्लस 3y बटा एक्स वाई बराबर कितना होगा 6। एक्स से एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा, तो आएगा 6 बटा वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, हम कह देंगे माना कि 1 बटा वाई बराबर हमारा ए हो गया, और 1 बटा एक्स बराबर आप मानना चाहें तो बी मान लीजिए। तो यहाँ पे 1 बटा एक्स बराबर अपने ए 1 बटा वाई बराबर क्या माना है ए, तो यह हो जाएगा 6a प्लस 1 बटा एक्स बराबर कितना माना है बी, तो हो जाएगा 3b बराबर 6। समीकरण नंबर 1। तो अगर आप चाहें इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए सब 3 से कट रहे हैं, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस b बराबर 3 दूना 6 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नहीं बल्कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब आप देखेंगे तो देखिए क्या होगा। इसके बाद हम और मान लेंगे दूसरा वाला जो आपका है। दूसरा वाला क्या है कि 2x प्लस 4y बराबर 5xy है। ठीक, फिर इसको भी इधर हम लेके आएंगे, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 4y पूरे के बटा में xy। क्यों बटा में हो रहा है, क्योंकि इधर गुणा के रूप में, तो गुणा के रूप में जब बराबर से जाएगा तो भाग में हो जाएगा। फिर इसको अलग अलग हम कर देंगे, तो 2x बटा xy हो जाएगा प्लस 4y बटा क्या हो जाएगा xy बराबर कितना होगा 5। तो x से x कटेगा, y से y, यानी आएगा 2 बटा y बराबर 4 बटा y प्लस होगा जी। यहाँ y कट जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, बराबर में कितना आ गया 5। तो 2 बटा y यानी 1 बटा y बराबर क्या है a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 4 बटा x यानी 1 बटा x बराबर क्या है b, तो हो जाएगा 4b बराबर 5। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको क्यों नहीं काटे हम, क्योंकि अब 5 2 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको हमने नहीं काटा। नहीं तो यहाँ पे देखिए यह भी दोष करता है, यह भी दोष करता, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा। और आप देख भी रहे हैं कि पहला पद बराबर है। जब पहला पद बराबर है, दोनों प्लस है, तो दोनों को हम घटा देंगे। तो हम यहाँ से लिख के घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है आपका क्या 2a प्लस b बराबर 2 है, में से समीकरण 2 घटाएंगे यानी 2a प्लस 4b बराबर 5। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तीनों प्लस थे तो तीनों माइनस हो जाएंगे, तो यह इसमें से घट जाएगा। अब माइनस 4b में आप प्लस b जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस 3b, और माइनस 5 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस 3, तो माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 3 एकम 3, यानी 3 एकम 3 3 भी तो कटेगा एक बार में। b का मान 1 आ गया, तो b का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, b का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है क्या आपका 2a प्लस b, यानी 2a प्लस b बराबर में 2 है, तो 2a प्लस b का मान 1 बराबर 2। a को पक्षांतर कर देंगे तो 2a बराबर 2 माइनस 1, यानी 2a बराबर घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी a बराबर आप निकालेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। आपने a और b दोनों के मान निकाल लिए हैं, तो लेकिन आपको x और y का बताना है, तो सभी मानों को रख दीजिए। लिखेंगे यदि क्या हमको पता है कि 1 बटा y बराबर a है, 1 बटा y बराबर a, तो 1 बटा y बराबर a का मान कितना है 1 बटा 2 है। ठीक, फिर ये गुणा कर देंगे तो y एक कम y 2 एक कम 2, y का मान 2 मिल गया। फिर आप लिखेंगे कि यदि 1 बटा x बराबर 1 बटा x बराबर देखेंगे तो आपने b मान रखा है, तो यहाँ पे x बटा a बराबर हम क्या लिख देंगे b, और b का मान आप जानते हैं कितना है 1 बटा 1 कर देंगे तो x बराबर क्या है, x बराबर 1 आया है और y के बराबर कितना आया 2 आया है। ठीक, x का मान 1 आया, y का मान कितना आया है 2 आया है। ठीक है, तो अब आप चाहे समीकरण की जांच भी कर सकते हैं। समीकरण की जांच करेंगे कैसे, यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे 6 कम 6 आएगा, प्लस यहाँ पे y का मान 2 रखेंगे 3 दूना 6 आएगा, बराबर। अब यहाँ पे देखिए 6 x का मान 1 रखेंगे और y का मान 2 रख देंगे, तो 6 6 12 और 6 दूना 12, दोनों पक्ष बराबर आया। इसका मतलब आपका जो x और y का मान आ रहा है वह समीकरण को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 2। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब